नमस्कार दोस्तों और सभी प्रतियोगिता छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी करने वाले के लिए आज का ये करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में करंट अफेयर ही वो हिस्सा है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा फर्क पैदा करता है, इसलिए आपको रोज अपडेट रहना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो मेहनत पर भरोसा करता है उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है। दोस्तों, अगर आप सच में रेलवे सरकारी नौकरी पानी चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। जो भी पॉइंट आप सीखेंगे वे सभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और करंट अपडेट पर आधारित है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नींद से ज़्यादा अपने सपनों को महत्व देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को रटिए, दिमाग में बैठाइए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का जोन जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है जिसका बिलासपुर में स्थित है? वो है दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की डीजल लोको मॉडर्न जेंसन वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी, पटियाला, चेन्नई या कपूरथला? तो कहाँ पर स्थित है गाइस? यह है पटियाला में स्थित। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः वातानुकूलित टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः वातानुकूलित टर्मिनल कौन सा है? तो वो है रानी कमलापति स्टेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व सीमाएं रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, मालीगांव, अगरतला या डिब्रूगढ़? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा मालीगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में, 2003 में, 2005 में या 2008 में? तो गाइस, जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं उससे यही बोलूँगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपका डेली इस टाइम पे आएंगे और जो भी 20 क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके लड़ने के पूरा चांस होंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए पहले आप लोग। भारतीय रेलवे में WAP इंजन का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? मालगाड़ी के लिए, यात्री ट्रेन के लिए, मेट्रो के लिए या शॉर्टिंग के लिए? WAP इंजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? वो है यात्री के लिए। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस सबसे पहले किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किस स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तेजस एक्सप्रेस सबसे पहले कहाँ चली थी? लखनऊ टू दिल्ली चली थी। नेक्स्ट, रेल इंजन का कारखाना मधेपुरा मुख्य रूप से किस प्रकार के इंजन बनाता है? तो मधेपुरा में जो रेल इंजन का कारखाना है गाइज, तो वो किस प्रकार के इंजन का बनाता है? डीजल, इलेक्ट्रिक, भाप या मेट्रो? तो किस प्रकार के इंजन बनाता है? वो इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है जो मधेपुरा में इंजन कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में FOIS का संबंध किससे है? यात्री आरक्षण, माल ढुलाई सूचना प्रणाली, टिकट जांच या रेल सुरक्षा? FOIS का संबंध किससे है? तो किससे? वह माल ढुलाई सूचना प्रणाली से। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का CRIS किस क्षेत्र में कार्य करता है? रेलवे अस्पताल, सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे पुलिस या लोको निर्माण? तो गाइस, जितने भी साथी हैं चैनल पे बने हुए हैं तो उससे ये बोलूँगा वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है, तो पूरा वीडियो देखें बिना स्किप करके। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या मन्नार की खाड़ी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नेक्स्ट, सैमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में,
1927 में, 1928 में या 1930 में? तो ये आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? यूरेनियम, थीरियम, तांबा या जस्ता? मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका है? वो है थीरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या वित्त मंत्री? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति गाइस? इसका करता है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? लगभग 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 140 दिन? तो लाल रक्त कोशिकाओं का कितना होता है जीवन काल? तो वो होता है लगभग 120 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, होमी भाभा को या सतीश धवन को? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश का? तो गाइस ये कथकली जो नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किस राज्य का? तो ये है केरल के हैं जो कथकली होते हैं वहां पे नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, अंटार्कटिका, कालाहारी? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, पर समझ लें कि क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1756, 1757, 1761 या 1764 को? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या जापान? तो गाइज गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी किस देश में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखें। अभी कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप नोट करके याद करिए उसको सही से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो गाइज ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसी आधार पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार देखें। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।